हरि ओम तत्सत् लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्रावण मास के उपलक्ष्य में चल रही इस विशेष कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से आप सबों का अभिवादन। श्रावण मास जैसे ही शब्द सुनने में आता है तो हमें भगवान शिव की आराधना स्मरण आ जाते हैं और इस श्रावण मास को रामचरितमानस मास भी कहा गया है। यदि हम रामचरितमानस के ऊपर देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र लिखने से पहले शिव चरित्र लिखा है। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि हमें राम को समझना है, यदि हमें राम तक पहुंचना है, उसका मार्ग तो भगवान शिव है। भगवान शिव के माध्यम से ही हम श्री राम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी यह कहते हैं कि यह रामचरितमानस में पहले शिव चरित्र आता है। यदि शिव चरित्र समझ में नहीं आता, यदि भगवान शिव के चरित्र में आनंद नहीं है तो हम राम का अनुभव नहीं कर पाएगा। दर्शकगण, शिव पूजन का प्रसाद ही है राम नाम। यदि भगवान शंकर को हम प्रसन्न कर देता है और यदि भगवान शंकर अपनी प्रसन्नता से हमें कुछ देना चाहते हैं तो वह हमें राम नाम प्रदान करते हैं। यद्यपि भगवान शिव सब कुछ दे सकता है, जो भक्त की इच्छा है भगवान शंकर उनकी इच्छा पूर्ण करते ही है। लेकिन कभी कभी जैसे हम कहें कि भगवान शिव से वह मांग करे जिसको देने में उनको भी आनंद मिलता है। और शिव जी देने में आनंद क्या लेता है? राम नाम। सोई मंत्र जो जपत महेशु। राम नाम वही मंत्र है जो स्वयं भगवान शिव जपता है। इसलिए शिव जी अपने भक्तों पर जब प्रसन्न होता है तो वह हमें राम नाम प्रदान करता है। और हमें राम नाम की आवश्यकता कब होती है? उनकी अधिक आवश्यकता तब होती है जब हम अपनी शरीर त्याग रहे हैं, हम अपनी मृत्यु को पा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर ही महाकाल है। और जैसे कहे हमारे मृत्यु जब हो जाते हैं, हमारे अपने परिवार, हमारे अपने पुत्र हमारे शरीर को स्मशान में जला करके वहां से मुंह मोड़ करके वापस अपने घर आते हैं। उस समय पुत्र मुड़ करके पिता को देखते भी नहीं है, क्योंकि परंपरागत हम लोग यह मानते हैं स्मशान से निकलते समय पीछे मुड़ के नहीं देखते। ऐसे में हमारे खुद अपने परिवार जब हमारे शरीर को स्मशान में जला करके वहां से घर वापस आ जाते हैं तो हमारे उस समय की जो व्यवस्था है, उस समय की जो हमारी परिस्थिति है, हमारे उस शरीर का पालन, हमारे उस शरीर की रक्षा भगवान शंकर करता है। और उस ऐसी परिस्थिति में यदि मनुष्य मरने से पहले एक बार राम शब्द बोले तो भगवान शंकर कहता है कि मैं स्वयं उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनको वैकुंठ लेके जाता हूं। इसलिए दर्शकगण, शिव जी की पूजा का प्रसाद राम नाम बताया गया है। इसलिए रामचरितमानस में सबसे पहले शिव का दर्शन कराया गया। यदि शिव के दर्शन कर पाते हो, भगवान शिव में आनंद ले सकते हो, भगवान शिव के चरित्र हमारे मन को भाता है, तो उन्हीं भगवान शिव की कृपा से हम राम को भी पा सकते हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि भगवान राम और भगवान शंकर दोनों का संबंध कितना अनोखा है, कितना अद्भुत है। इसलिए इन दोनों के चरित्र को भक्तगण अपना करके इस श्रावण मास को निभाते हैं, जिससे राम और शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं। आप इन विचारों पे ध्यान दें और अपनी श्रावण मास की साधना को आगे बढ़ाएं। आज के लिए आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।